जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो है कुछ और। हम बात कर रहे हैं PIC के स्कैंडल पे। इस दफ़ा फिर हमने पंजाब में एक ऐसा स्कैंडल देखा है जिसमें तकरीबन 135 अफराद अब तक जहाँ बहक हो चुके हैं। जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारों का तयन अभी तक नहीं किया जा सका। नसीब भुट्टा साहब जिम्मेदारी लेते हैं CM साहब या सिर्फ इल्ज़ामात ही देंगे दूसरों को? देखिए नादिया, ये जो इशू है ये बड़ा सेंसिटिव है, इंसानी जानों के ज़िया का इशू है और इसके ऊपर मैं नहीं समझता कि अभी किसी भी हवाले से हमें इस तरह के कमेंट्स देने चाहिए जिसमें ये रिफ्लेक्ट हो कि यहाँ पे सियासत चमकाई जा रही है। बल्कि मैं कहता हूँ कि जो अभी इसके ऊपर रिपोर्ट्स आ रही हैं, लैब्स की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो अभी एक रिपोर्ट जो सामने आई है जिसमें ये डिटेक्ट हुआ है कि एंटी मलेरियल जो एलिमेंट जो है वो इसमें ज़्यादा था और बिकॉज ऑफ दैट एडमिनिस्ट्रेशन ये डेथ्स हुई हैं। अगर एक पेशेंट जो हार्ट का पेशेंट है अगर वो ब्लीडिंग से मर रहा है तो फिर डॉक्टर्स को उसका मुकम्मल तौर पे एहसास होना चाहिए कि आफ्टर ऑल ये वजह क्या है, इतनी डेथ जो है वो क्यों हो रही हैं। और ये वजह है कि ये सारी चीज़ों को यकसू करने के लिए हमने ये सारी एविडेंस जो है वो भी इकट्ठी की हैं और लेबॉरेटरी टेस्ट जो है वो भी मंगवाए। आज अफरोज जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसके ऊपर भी एक्शन हुआ है। नसीब भुट्टा साहब, डॉक्टर्स को एहसास होना चाहिए लेकिन डॉक्टर्स का पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। उसी के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री होती है और उसी के लिए हेल्थ मिनिस्टर रखा जाता है। ये इशू खामखाई दरमियान में डाला जा रहा है कि हेल्थ मिनिस्टर के हवाले से अगर किसी ने जवाब देना है असम्बली के सामने तो अगर हेल्थ मिनिस्टर नहीं होता तो उसका जो पार्लिमानी सेक्रेटरी होता है वो जवाबदेह होता है। अगर वो भी नहीं होता तो एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हुकूमत की, उसमें वो जवाबदेह होते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर इस इशू को कैसे इसके अंदर उलझाया जा रहा है, इसलिए कि देखिए जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का ताल्लुक है। नादिया, मुझे अपनी बात एक लेमा के लिए मुकम्मल करने दें। अच्छा कीजिए प्लीज। देखें, अगर वजीर आला ने कोई एक्शन लेना है तो दैट विल बी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन उस वक्त होता है जब जो टेक्निकल लोग हैं उनकी जो रिपोर्ट है वो सामने आ जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो टेक्निकल रिपोर्ट जो हम चाह रहे हैं कि वो आ जाए और जो वजह बनी हुई है कि कौन लोग जो हैं वो किस तरह मर रहे हैं, अगर उसकी वजूहात सामने आएगी तो फिर अगर उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन नहीं लिया जाता अच्छा तो देन यू कैन ब्लेम द चीफ मिनिस्टर, यू कैन ब्लेम द हेल्थ मिनिस्टर। शर्मिला, मैं आपसे ये पूछूंगी कि अगर इतना जरूरी ही नहीं है एक अलग हेल्थ मिनिस्टर, जब कोई मिनिस्टर कोई गलती करता है तो उसका जवाबदेह CM होता है, लेकिन अब चूंकि ये मिनिस्ट्री भी CM के पास है तो CM किसके आगे जवाब दे? और अगर इस मिनिस्ट्री की इतनी इंपॉर्टेंस है ही नहीं, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हो सकते हैं, डिफरेंट सेक्रेटरी भी हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी हो सकती है, फिर क्यों आप लोगों ने सिंध में इतने मिनिस्टर्स रखे हुए हैं, अलग से हेल्थ मिनिस्टर, अलग से सब कुछ? क्या इतनी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो नहीं है ये? देखिए, सेहत बहुत इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है और पार्लिमानी सेक्रेटरी वजारत सेहत नहीं चलाता, वो मिनिस्ट्री नहीं चलाता है। और ना ही अगर आप एक सेक्रेटरी हेल्थ के ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी डाल देंगे तो वो ब्यूरोक्रेट है। वो ज़ाहिरी बात है कि जो एक जज्बा खिदमत का एक सियासतदान में होता है, जो इलेक्ट होके आता है, जिसने लोगों को जवाबदेह होना होता है, वो एक ब्यूरोक्रेट में नहीं हो सकता है। इट्स नॉट पॉसिबल। देखिए, मैं वज़ीर आला पंजाब की नीयत पे शक नहीं करना चाहूँगी। मैं नहीं समझती कि वो जानबूझ के उन्होंने कोई ऐसी क्रिमिनल नेग्लिजेंस की जो ये दवाइयाँ आईं या ये दवाइयाँ बिकी या ये पहुँची और लोगों तक हलाकतें हुई। देखिए, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जो मैं पहले ब्रेक से पहले बात कर रही थी, इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि कोई एक शख्स 17-18 वजारतें चला सके, उनके साथ इंसाफ कर सके। नादिया, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। दुनिया में ऐसा कोई शख्स पैदा नहीं हुआ, वो फरिश्ते नहीं हैं, ना वो कोई आसमानी मखलूक हैं कि वो हर चीज़ के साथ इंसाफ कर सकें। देखिए, बात यह है कि अगर एक हेल्थ मिनिस्टर होता तो हेल्थ मिनिस्टर बराह रास्त उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अफेयर्स देखता, ड्रग इंस्पेक्टर्स को देखता, जो दवाइयाँ हैं, हस्पताल वगैरह इश्यूज़ हैं। देखिए, माजी में इनके डेंगू का इशू आया, उसमें 650-700 हलाकतें आईं। आज तक हमने नहीं देखा कि कोई कमीशन बना, इंक्वायरी हुआ, कौन से जिम्मेदारान थे जिसका तयन हो सका। हमें नहीं पता कि जिम्मेदारी किस पे डालें, वज़ीर आला पंजाब पे डालें,
पूरी पंजाब हुकूमत पे डालें, किसी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी पे डालें, समझ जिम्मेदारों का तयन करने की जरूरत है। देखिए यहाँ सियासत नहीं हो रही है। ये जो आज साहब ने सियासत नहीं हो रही, भुट्टो साहब कहते हैं इस पे सियासत ना करें, सीएम साहब कहते हैं करना चाहते हैं, सीएम साहब कहते हैं कि जी ये साजिश भी हो सकती है। दिस इज रिडिकुलस। देखिए खुदारा अब हर चीज ये डाल देते हैं वफाक के ऊपर, अब इनको सिंध मिल गया, सिंध पे डाल रहे, ये बात नहीं है। देखिए नो डाउट साहब किससे डरे, कौन साजिश कर सकता है? इतनी भयानक फैक्ट्रीज हैं वो कराची में है, बाकी 3 पंजाब के अंदर है, लाहौर के अंदर है। जी भुट्टो साहब ये बात नहीं है ना, ये बात करने वाली नहीं इस वक्त। ठीक है भुट्टो साहब प्लीज रिस्पॉन्ड। ये देखें, ये जो बात की जा रही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी डेंगी के हवाले से हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ली है, और यही वजह है कि हमने डेंगी के जो ये जो बहुत बड़ी एक एपिडेमिक थी, भुट्टो साहब मैं चाहूंगी ये जो एपिडेमिक थी इसके ऊपर हमने कंट्रोल किया, वजीर आला ने, उसकी टीम ने ठीक है बहुत दिन रात काम किया, और अल्लाह के फजल करम से ये कंट्रोल हुआ। आई नो, मुझे ये अभी आ जाए, किससे डरे आपको? और आज जो पीआईसी का वाकया है, साजिशी पीआईसी के हवाले से जो हलाकते हैं, इसको भी हम इंशाअल्लाह ताला इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम शेयर कर रहे हैं। आप लोग क्यों हम इसको शोल्डर करेंगे, साजिश हो रही है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके ऊपर फिक्स होगी उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। देखें ये जो नुस्खा है, ये शहबाज शरीफ अपने हाथों से नहीं लिखता मरीजों को देने के लिए, ये नुस्खा जो है वो डॉक्टर लिखते हैं। एक तो ये है कि इसमें हमने सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, क्या जिसने डॉक्टर ने नुस्खा दिया है। बराए मेहरबानी मेरा एक सवाल सुन लीजिए, आपको किन साजिशी अनासिर से कन्वे नहीं हो रही प्रॉपर्ली। अच्छा मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपको लगता है कि ये कोई साजिश है? साजिश जो होती है वो छुपी हुई होती है, वो डिटेक्ट करनी पड़ती है, और जब डिटेक्शन हो जाएगी अल्टीमेटली पता चल जाएगा कि कौन सी जो कंपनियां हैं वो इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाले रिस्पॉन्सिबल हैं, या डॉक्टरों की नेग्लिजेंस है, या उसके अंदर कोई सिस्टम में कमी है। तो इसीलिए हम कमीशन के पास भी गए हैं, और कमीशन इंक्वायरी जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो सामने रखेगा इन जक्स्टापोजिशन। जब ये सारी बातें इन जक्स्टापोजिशन आएंगी तो देन वी विल टेक एक्शन इंशाअल्लाह। अभी हम लोग इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे नहीं, तो फिर पहले हम लोग इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करेंगे। देखिए नादिया, मैं एक बात आपको साफ साफ बताऊं, मुझे वाकई आज चीफ मिनिस्टर पंजाब को देख के उन पर तरस आ रहा था। नॉट दैट कि उन्होंने जानबूझ के ये तमाम चीज़ें करी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी सियासत मुझसे बालातर है। देखिए आज भी वो ये बात करते हैं साजिश हो रही, इस तरह यू कैन नॉट पास ऑन द बक। आप अपनी जिम्मेदारी से बरी जिम्मा नहीं हो सकते कि वफाक पे डाल दें। इस्लामाबाद में एक पर्सनालिटी बैठी है जो साजिश करे, क्या में और गम लगे हुए ज़माने के इस मुल्क में बड़ी मुश्किलात हैं। इतनी भयानक साजिश की मतलब आप देखिए कि कौन सा शख्स इतना बेहिस और जालिम और कातिल है कि वो मारना चाहेगा लोगों को, अपनी अवाम को, भाई खुदा के लिए ये कोई बात है बात करने की? आप रिपोर्ट के बारे में बात करें, आप ये बताएं आपने एक्शन क्या लिया, आप ये बताइए कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आप वफाक से क्या मदद चाह रहे हैं, आप सूबा सिंध से क्या मदद चाह रहे हैं। लेकिन इस तरह ये बातें करना, साजिश है, इस्लामाबाद की पर्सनालिटी, वो फैक्ट्रियाँ कराची में थी तो फला थी, भाई 5-6 फैक्ट्रीज हैं, 3 कराची में हैं, 3 लाहौर के अंदर हैं, सबसे दवाइयाँ निकली हैं, रिपोर्ट सामने है। आप वो रिपोर्ट लेकर आप शेयर करें हुकूमत सिंध के साथ, वजारत सेहत सिंध के साथ, आप शेयर करें कि जी ये रिपोर्ट आई, फलां, ये मिलके काम करें। सबसे पहले जो एक्शन लिया वो अगेन फेडरल गवर्नमेंट ने लिया, रहमान मलिक साहब ने इसके ऊपर नोटिस लिया और FIA लाहौर को बोला कि जाइए आप पकड़िए इन लोगों को। शहबाज शरीफ साहब तो बैठे हुए थे ना, सिर्फ बातें करना, बयानात देना और सिर्फ जाके चंद लोगों की तीमारदारी करना, इससे मसले का हल नहीं है। कमेंट प्लीज कीजिएगा नसीब भुट्टो साहब, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। वो डेंगी में भी नादिया बेचारे बाद में जाके वो पता नहीं गलियों कूचों में और उसमें वो स्प्रे कर रहे हैं। ये जो एक्शन की बात हो रही है, ये मैं तो इसीलिए ये कह रहा हूँ कि इस इशू को, इंसानी जानों का जो ज़िया हो रहा है, इस इशू के ऊपर तमाम डॉक्टर्स, तमाम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लोग, तमाम केमिस्ट, तमाम ड्रगिस्ट जो हैं वो इसके ऊपर सर जोड़ के बैठे हुए हैं, और इसी के ऊपर डिटेक्शन हो रही है कि ये जो अभी तक वो हलाकतें जा रही हैं उसको हमने कैसे रोकना है। दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट
एंड मोर सिग्निफिकेंट कि पहले हम जानों का ज़िया जो है उसको रोकें। एग्जैक्टली यही तो पॉइंट समझाइए अपने पंजाब के सीएम और साहब उसके को बाद कि इस पे सियासत ना करें, एक्शन ले। डोंट पास जो ऑन द लोग बक टू responsible इस्लामाबाद। ठहरे, ठीक है। उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्कुल एक्शन बिल्कुल ले। एडमिनिस्ट्रेटिव अगर एक्शन हम ले, लेकिन उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन साजिश नहीं का नाम लेते खुदारा ना तो दें। फिर क्रिमिनल उसके नेगेटिव ऊपर की बात एडमिनिस्ट्रेटिव होगी। एक्शन ले, बहुत बताएं शुक्रिया जिम्मेदार ज्वाइन कौन करने है। का। नसीब भुट्टो साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। शर्मिला फारूकी साहब आपका खुसूसी शुक्रिया अदा करूंगी। आई नो कि यू वर एंगेज समवेयर, लेकिन उसके बावजूद आपने रिक्वेस्ट टाइम निकाला, यहाँ पे आप हमारे पास आई। और इसके साथ साथ सिर्फ एक गुजारिश है कि खुदारा जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेना है ले लीजिए। लोग मर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सियासत तो पाकिस्तान जब तक है ये सियासत भी होती रहेगी। पहले रिपोर्ट पर आ जाए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर ना जाए। प्रोग्राम है कुछ, जब आपसे दीजिए ना दीजिए, कोई इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।